सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 9 का निशाना। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर पे हम नजर डालते हैं। आज भारत और चीन के कमांडर की बैठक होनी है। डिसएंगेजमेंट पर आज 10वें दौर की बातचीत होनी है। ये बातचीत बेहद मायने रखती है मौजूदा हालात को देखते हुए। सुबह 10 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ये बातचीत शुरू होगी। गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग प्लेस में डिसएंगेजमेंट पर चर्चा होनी है और तनाव कम करना मुख्य मकसद है। और इसी को लेकर दोनों ही देशों के कमांडर्स आगे बढ़ेंगे, बातचीत के जरिए समाधान ढूंढेंगे। तो 10वें दौर की वार्ता करीब 1 घंटे बाद शुरू होगी। कमांडर स्तर की ये बैठक है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिक और हथियारों का हटाया जाना शुरू हो चुका है और अब बातचीत होनी है हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पर। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। शिवानी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रही हैं। शिवानी, करीब 1 घंटे बाद ठीक 10 बजे डिसएंगेजमेंट पर वार्ता होगी और फिर से बहुत अहम मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी। देखिए ज्योत्सना और रीमा, मैं आपको बता दूं कि आज का जो दिन है बेहद अहम है। भारत और चीन की वार्ताओं के दौर की अगर हम बात करें, अब से ठीक 1 घंटे बाद मोल्डो यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चीन की तरफ पड़ता है, वहां पर भारत और चीन के कमांडर लेवल के अधिकारी एक बार फिर मिलेंगे। और आज की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी छोर से जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई थी, वो अब पूरी हो चुकी है। पहले फेज की ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है, जिसमें हमने कई वीडियोस भी देखे और हमने देखा कि किस तरह से चीन अपने 250 टैंक्स लेके पीछे जा रहा था और हजारों सैनिक उसके वापस जा रहे थे। उसने जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाए थे उन्हें भी हटाया, अपने साजो सामान जो लेकर आया था वो सब भी समेट कर ले गया चीन वापस। और अब आज 10वें दौर की जब बैठक होनी है, इसमें एक बार फिर इस बात पर भी चर्चा होगी कि जब बाकी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग, देपसांग प्लेन्स, गोगरा के इलाके हैं, उन पर किस तरह से समझौता होगा और उन पर किस तरह से चर्चा होगी, यहां कब डिसएंगेजमेंट होगा, इसी पर बातचीत होगी। और बहुत अहम बात यह भी है कि भारत के रक्षा मंत्री ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत जो है सिर्फ और सिर्फ वार्ता से इस मसले का हल चाहता है। हालांकि चीन कई बार दिखाता आया, अपनी असर्टिवनेस दिखाता आया। कल उसने वीडियो जारी किया और उसमें भी ये साफ हुआ कि कैसे भारत ने अपनी जो सीमा है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसके लिए हम आपका एक बार फिर से रुख करेंगे और समझेंगे कि ये बातचीत जो 9 दौर की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है उससे कितनी अलग है और ये कितनी फायदेमंद, कितनी कारगर साबित होने जा रही है। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं मैं। चीन का झूठ बेनकाब हो चुका है। चीन ने कबूला उसके सैनिक मारे गए। चीन ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो और उस वीडियो में भी हमारी सेना यानी भारतीय सेना का शौर्य दिख रहा है। शिवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवानी मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा दे हम दर्शकों को और दर्शक इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि चीन कैसे बेनकाब हुआ है। चीख कर चीन गलवान घाटी की जिस सच्चाई पर पर्दा डालता रहा, उसी सच्चाई से आज चीन की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। खूनी झड़प के 9 महीने बाद ड्रैगन का सबसे बड़ा झूठ बेपर्दा हो गया। चीन ने एक वीडियो जारी कर पहली बार माना है कि गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में भारतीय जाबाजों के हाथों चीनी सैनिक मारे गए थे। चाइना ने अब जाके 4 सिपाहियों के नाम छापे हैं और कहा है कि ये गलवान घाटी की लड़ाई में मारे गए थे। इसमें 2 बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहला ये कि अच्छी बात है चाइना ने माना है कि उनकी भी कैजुअल्टीज हुई थी और हमारे जो 20 वीर शहीद थे वो लड़के मरे हैं। दूसरा, सिर्फ 4 नाम डिक्लेयर करना जो कि सच नहीं हो सकता। चीन ने सैनिकों के शहादत की बात तो मानी, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी से बाज नहीं आया। चीन ने पहली बार गलवान घाटी में सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल करते हुए एक एडिटेड वीडियो जारी किया है, जिसमें मारे गए सैनिकों को भी दिखाया गया है। ये तस्वीर गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प के ठीक पहले की है, जब विवादित क्षेत्र में अचानक चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ गया।
भारत की ओर से समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी चीनी सैनिकों ने धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। भारतीय सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। पहली बार चाइना ने एडमिट किया है कि गलवान इंसिडेंट 2020 में उनकी कैजुअलिटीज हुई थी। चीन पिछले 9 महीने से गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में किसी भी नुकसान से इनकार करता रहा है, लेकिन उसने अचानक एक एडिटेड वीडियो जारी कर अपने ही झूठ को जग जाहिर कर दिया। ड्रैगन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो जो कहता है वो करता नहीं। लेकिन चीन ने इस वीडियो को ऐसे वक्त में जारी किया है जब LAC पर तनाव कम करने के लिए विवादित क्षेत्रों से दोनों देशों की सेना पीछे हट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शिवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवानी, भारत के सरहदी इलाकों के दो दुश्मन देश हमारे चीन और पाकिस्तान से हम बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन चीन से बार बार हम बातचीत करते हैं। 10वें दौर की आज बातचीत होनी है। क्या लगता है आपको कि 9 दौर की जो बातचीत चली उससे कितना समाधान निकला और आज की बैठक उन सब की तुलना में कितना ज्यादा कारगर? देखिए, मैं आपको बता दूं तो 9वें दौर की बैठक थी जो 24 जनवरी को हुई थी। वो बैठक बहुत ही अहम थी क्योंकि उसी बैठक में डिसएंगेजमेंट पर समझौता हुआ। और अब जब 10वें दौर की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है मोल्डो पर, तो ये अब तक की सबसे अहम डिसएंगेजमेंट के बाद की बैठक होगी, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ रिव्यू होगा जो भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चली है, हमने देखा पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिण से, इस पर भी चर्चा होगी, डेटा एक्सचेंज किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो वीडियो कल जारी किया गया है चीनी मीडिया की तरफ से और जो एक्सेप्टेंस आया है, चीन ने पहली बार स्वीकारा है कि उसके सैनिक भी मारे गए, हालांकि जो आंकड़े हैं वो सभी जानते हैं कि बहुत ही कम है। तो हो सकता है कि आज की जो वार्ता मोल्डो में होनी है, कमांडर लेवल की ये वार्ता है और MEA के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें शामिल होते हैं, तो हो सकता है कि भारत भी अपना रिएक्शन इसमें दे, उस पर भी कुछ चर्चा हो। बिल्कुल शिवानी, चीन कहता रहा है कि सच्चाई ये है कि भारत ने उकसाया, चीन ने तो सहिष्णुता का परिचय दिया। ये चीनी विदेश मंत्रालय कह रहा है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ये दरअसल चीन अपना बचाव कर रहा है। और अगर सच्चाई चीन को सामने रखनी है तो कम से कम आंकड़ों पर चीन को गौर फरमाना चाहिए कि 4 या 5 सैनिक